हेलो एवरीवन, वेलकम टू भद्रा आईएएस एकेडमी। अभी जो नया नया जो न्यूज़ है, इंडिया यूएसए के बीच में जो ट्रेड डील हुआ है, इसको माना जाता है द फादर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स। तो ये जो इंडिया यूएस का जो ट्रेड डील है, ये डील क्या है और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में हमें देखना है इसमें सवाल एग्जाम में कैसे आ सकते हैं, हमें क्या क्या चीज इसमें देखना पड़ेगा। तो कौन कौन सा सेक्टर को इंडिया में इसका बेनिफिट होगा, तो इसमें इंडिया का इंपैक्ट क्या होगा। तो पहले हम देखते हैं ये जो इंडिया यूएस का जो डील है, ये इतना सिग्निफिकेंट क्यों है। तो अगर हम देखेंगे ये जो इंडिया यूएस का जो ट्रेड डील है, ये जो डील है उसमें हमारा जो मार्केट का जो पोटेंशियल है, दैट मार्केट पोटेंशियल कितना है, roughly it is about US dollar 30 trillion market, right? So it's a massive market, 30 trillion US market का हमारा इसमें डील में एक्सेस मिलने वाला है। वैसे भी अगर देखिए इंडिया का एक्सपोर्ट टू यूएस इन 2024 में कितना था, वी हैड US डॉलर 86 बिलियन। मतलब इंडिया का यूएस का बीच में जो ट्रेड होता है, इसका वॉल्यूम, ये जो मार्केट है ये बहुत बड़ा मार्केट है। इसकी वजह से ये जो ट्रेड डील है इसमें इंडिया को ज्यादा पॉजिटिव एडवांटेज मिल सकता है, क्योंकि लॉट ऑफ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया गोज टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राइट। सो इसकी वजह से ये जो ट्रेड डील है इसका डिटेल क्या है, इसमें किस सेक्टर को बेनिफिट मिलेगा, अभी हम पहले डील का समझते हैं। अभी ये जो इंडिया यूएस का ट्रेड डील है, इस डील का मेन फोकस क्या है। सो व्हाट इज द मेन पॉइंट अबाउट दिस। पहले क्या हुआ था, इंडिया यूएस के बीच में जो रेसिप्रोकल टैरिफ की जो बात हो रहे थे, लाइक यूएस विल पुट टैरिफ ऑन इंडिया डिपेंडिंग ऑन हाउ मच इंडिया विल पुट टैरिफ ऑन यूएस। तो ये रेसिप्रोकल टैरिफ में 50% टैरिफ ट्रंप ने लगाया था, राइट। तो अभी इस डील में मेन फोकस क्या है, ये जो 50% जो टैरिफ ट्रंप का थ्रेट था, वो थ्रेट अभी कम हो गया, इट हैज बीन ब्रॉट डाउन टू 18%, राइट। सो द टैरिफ जो होगा अभी 18% टैरिफ होगा इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज जो यूएस में एक्सपोर्ट होने वाला है, राइट। तो सिमिलरली इंडिया विल बी ऑल्सो क्या करेगा, इंडिया विल ऑल्सो रिमूव द ट्रेड बैरियर्स फॉर यूएस एक्सपोर्ट्स टू इंडिया, ठीक है। तो दोनों कंट्री का इसमें बेनिफिट होगा, लेकिन इसमें हमें और एक चीज देखना है, इसमें एक कैच है। व्हाट इज इट। अभी हम सब लोग न्यूज चैनल में देख रहे हैं कि इंडिया का बेनिफिट मिलेगा, इंडियन एक्सपोर्ट यूएस में जाएगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, लेकिन इंडिया में और एक चीज हमें बताया नहीं जाता है ज्यादा। अभी देखिए इंडिया ने क्या किया, यूएस को कमिटमेंट दिया है। इंडिया हैज गिवन अ कमिटमेंट टू यूएस। क्या कमिटमेंट है, that India will purchase from the US how much, worth $500 billion। तो हम लोग क्या खरीदेंगे, will purchase energy, we will purchase aircraft and we will purchase goods which will come roughly about $500 billion in the over say next 5 years। तो इतना सारा इंपोर्ट हमें यूएस से करना पड़ेगा, वर्थ $500 बिलियन। तो एक साल में अंदाजी 2014-15 में देखिए, 2024-25 में इंडिया का इंपोर्ट फ्रॉम यूएस वाज रफली अबाउट US डॉलर 45 बिलियन, यू नो। सो नाउ हाउ आर वी गोइंग टू मीट दिस 500 बिलियन इंपोर्ट्स फ्रॉम यूएस। सो हाउ इट विल अफेक्ट इंडिया का विकसित भारत का योजना, ये क्वेश्चन मार्क रहता है ये इंडिया यूएस ट्रेड डील में, ठीक है। सो दिस पॉइंट ऑल्सो वी हैव टू कीप इन माइंड। इंडिया को बेनिफिट भी मिलेगा, वैसा इंडिया के ऊपर थोड़ा इंपोर्ट करने का प्रेशर भी आएगा, ओके। सो नाउ इंडिया नॉर्मली एक्सपोर्ट्स टू यूएस एज वी सेड इन 2024 में 86 बिलियन US डॉलर वर्थ हमने एक्सपोर्ट किया है यूएस को। सो इस फ्रेमवर्क में क्या होगा, अभी यूएस विल पुट 18% टैरिफ। इसमें इंडिया का बहुत सारा गुड्स को एक्सपोर्ट करने का एक चांस मिलेगा, मतलब यूएस मार्केट अभी इंडिया के लिए खुल जाएगा, राइट। तो अभी देखते हैं इसमें किस किस सेक्टर को बेनिफिट मिलेगा। तो नंबर 1 सेक्टर इसमें
आज हम देखेंगे इज द टेक्सटाइल एंड अपैरल सेक्टर। ये जो टेक्सटाइल एंड अपैरल सेक्टर होता है इसको ज्यादा सा एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है, दैट इज द अपैरल सेक्टर। तो अभी देखिए इंडिया में जो अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है लाइक द AEPC, इनका ये आर्टिकल असम ट्रिब्यून में भी आया था, इस यूएस ट्रेड के इंपैक्ट क्या होगा। तो इस आर्टिकल में उन्होंने क्या बेसिकली बोला है, सो इफ यू लुक एट दिस आर्टिकल, व्हाट डज इट से? द मेन जिस्ट ऑफ द आर्टिकल, इट सेज दैट द टैरिफ एलिमिनेशन एंड मार्केट एक्सेस, टैरिफ एलिमिनेशन एंड मार्केट एक्सेस मतलब लोअर टैरिफ एंड द अप्रोच टू द यूएस मार्केट, इसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया का जो अपैरल इंडस्ट्री है दैट इज द टेक्सटाइल एंड अपैरल सेक्टर, इनको अभी एक्सपोर्ट करने का ज्यादा अपॉर्चुनिटी खुलेगा और इनका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ सकता है। तो इसलिए इंडिया का अपैरल सेक्टर एक्सपोर्ट के लिए रुका हुआ है, उनको ज्यादा बेनिफिट भी मिलेगा। और इसी आर्टिकल में अगर आप ये लास्ट पार्ट अगर देखेंगे, उन्होंने लिस्ट दिया है किस किस इंडस्ट्री को इसमें बेनिफिट भी मिल सकता है, राइट। इसमें अगर आप देखेंगे दे हैव गिवन फार्मास्यूटिकल, chemicals, leather products, gems and jewelry, agricultural products, all these things will get benefit. Now हम एक एक चीज को डिस्कस करेंगे। Okay, so the next one sector that we are going to look at here, the apparel sector, इसमें benefit क्या है? So if you look at the benefit, इसमें क्या है, India will benefit quite a lot from the apparel market। क्यों? क्योंकि the US का जो मार्केट है इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अपैरल मार्केट, क्योंकि उधर इंडिया का ज्यादा एक्सपोर्ट भी होता है। अभी नेबरिंग कंट्री के साथ हमें कंपटीशन करने में एक एडवांटेज मिल गया है, राइट। सो दैट इज द की पॉइंट। सो दिस अपैरल सेक्टर देयरफॉर विल बेनिफिट। इसमें दो चीज हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, मेंस के APSC मेंस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में हमें डिस्कस कर सकते हैं। इट विल क्रिएट अ लेबर इंटेंसिव सेक्टर, मतलब क्या है, इसमें जॉब क्रिएशन होगा, राइट। सो वी कैन हैव एक्सपोर्ट आल्सो, सेम टाइम वी कैन क्रिएट एम्प्लॉयमेंट आल्सो। सो इंडिया यूएस का ये जो ट्रेड डील है, इसमें टेक्सटाइल एंड अपैरल सेक्टर में क्या होगा, एक्सपोर्ट भी होगा, एम्प्लॉयमेंट भी होगा, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर बनता है, राइट। सो दिस पॉइंट आप एग्जाम के लिए यूज कर सकते हैं फॉर योर मेंस प्रिपरेशन। द नेक्स्ट सेक्टर जो इसमें बेनिफिट मिलने वाला है, दिस इज कॉल्ड लेदर एंड फुटवेयर सेक्टर। तो ये जो लेदर एंड फुटवेयर सेक्टर है, ये भी लेबर इंटेंसिव सेक्टर है। इसमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, इसमें एक्सपोर्ट भी होगा, लाइक स्टेट लाइक यूपी एज प्रोमिनेंट लेदर प्रोडक्शन, राइट। सो इन लोग का इंडस्ट्री का भी इसमें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो अभी हम लेदर इंडस्ट्री के देखते हैं। तो लेदर इंडस्ट्री की अगर हम बात करेंगे, मेनी ऑफ द लेदर इंडस्ट्रीज आर व्हाट वी कैन से MSME क्लस्टर, मतलब दे आर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का ग्रुप क्लस्टर, जिसमें लेदर का ज्यादा प्रोडक्शन होता है। तो इसमें MSME बोलने से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, लेबर इंटेंसिव, इसमें ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वापस क्रिएट होगा। Okay, so the leather and footwear export, which are basically MSME heavy cluster, इसमें बेनिफिट मिलेगा और पॉइंट है एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ मिलेगा और जॉब क्रिएशन भी इसमें होगा। तो इंडिया यूएस का ट्रेड का अगर हम सेक्टर वाइज देखेंगे, बहुत सारे सेक्टर में जॉब क्रिएशन और एक्सपोर्ट होने का मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज मिलता है। द नेक्स्ट सेक्टर जिसको इस ट्रेड डील के वजह से बेनिफिट मिलेगा, दिस इज कॉल्ड प्लास्टिक एंड रबर सेक्टर, लाइक टायर प्रोडक्शन, वेरियस प्लास्टिक आइटम्स प्रोडक्शन। ओके, इन सेक्टर को भी इसमें बेनिफिट ज्यादा मिल सकता है। ओके, इसलिए कुछ कंपनी जो प्लास्टिक में, जो रबर इंडस्ट्री में है, उन लोग का कंपनी का भी एडवांटेज मिलेगा, इन कंपनी का ग्रोथ का कंट्रीब्यूशन भी बढ़ सकता है। द नेक्स्ट सेक्टर इसका जो बेनिफिट मिलने वाला है, इट इज कॉल्ड होम डेकोर सेक्टर। ओके, तो इस ट्रेड डील में
ये होम डेकोर सेक्टर को भी ज्यादा एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। तो इंडिया से जो होम डेकोर का एक्सपोर्ट होता है, इन लोगों को इसमें एडवांटेज मिलेगा। जिस जिस कंपनी का इस होम डेकोर का बिजनेस है, उन लोगों का एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है अभी यूएस में एक्सपोर्ट करने के लिए, राइट। एंड द नेक्स्ट वन सेक्टर जो इसमें बेनिफिट लेने वाला है, दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिकल सेक्टर, राइट। लाइक वी हैव द हिंदुस्तान ऑर्गेनिक प्रोडक्शन कॉर्पोरेशन, जैसा जो इंडस्ट्रीज ऑर्गेनिक केमिकल्स में डील करते हैं, इन लोगों का भी ये इंडिया यूएस ट्रेड डील में अभी एडवांटेज बेनिफिट मिलेगा। द नेक्स्ट सेक्टर जो इसमें आता है, आर्टिसनल प्रोडक्ट्स एंड सम मशीनरी आइटम्स, जो इंडिया से इंडियन ओरिजिन का प्रोडक्शन होकर यूएस में एक्सपोर्ट होगा, इन लोगों का भी ये टैरिफ का बेनिफिट मिलेगा। 18% टैरिफ में इनका फायदा हो सकता है। सो इफ यू लुक एट द इंडिया यूएस का ट्रेड डील, मैंने जो हाईलाइट किया है, इन सभी सेक्टर को अभी बेनिफिट मिलेगा। Therefore, this ट्रेड डील को बोलता है द फादर ऑफ डिफरेंट ट्रेड डील्स, राइट। तो इसमें और एक चीज हमें अभी देखना है, गवर्नमेंट ने जो एग्रीमेंट किया है, इसमें एक ही समय में सब सेक्टर को नहीं खुलेंगे, राइट। जो मैंने बोला था, एग्रीकल्चरल सेक्टर, दैट मीन्स व्हाट वी कैन से द टेक्सटाइल एंड द गारमेंट सेक्टर, अपैरल सेक्टर, राइट। इन लोग का जो बेनिफिट मिलेगा वो सबको नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस डील को ठीक से देखेंगे, सब्जेक्ट टू सक्सेसफुल कंक्लूजन ऑफ द इंटीरियम एग्रीमेंट, the US will remove tariffs on several high value categories like generic pharmaceutical, gems and diamonds, and also aircraft parts, right? So only if the implementation everything goes properly, we will also get benefit for gems and jewelry the industry. Therefore अभी देखिए, ये बहुत सारा जेम्स एंड ज्वेल इंडस्ट्री का जो शेयर्स होते हैं, उसका भी मार्केट में डिमांड बढ़ रहा है, राइट। तो इनका एक एडवांटेज मिलेगा। अनदर जो इंडस्ट्री को इसमें ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, मिल सकता है, दैट इज व्हाट वी कॉल जेनेरिक फार्मास्यूटिकल। तो जेनेरिक फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्रीज होते हैं, वो एक जनरल टाइप ऑफ मेडिसिन को यूएस में एक्सपोर्ट करते हैं। अभी क्या हुआ था, पहले बिकॉज ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स, इंडिया क्या करता था, कुछ हमारा देश का जो एक्सपोर्ट है, उस एक्सपोर्ट को वो लोग रुका रखते थे, फिर उसमें क्या टैरिफ लगा के रखे थे। अभी क्या होगा, ये जेनेरिक मेडिसिन को एक्सपोर्ट करने में हमारा फायदा होगा। लाइक सम काइंड ऑफ जीरो टैरिफ ऑल्सो विल अप्लाई टू सम ऑफ द मेडिसिन। इसमें और एक चीज हमें डिस्कस करना पड़ेगा, अदर देन द टैरिफ, मतलब टैरिफ का कंसेशन तो मिलेगा, इसके अलावा नॉन टैरिफ बैरियर, मतलब ट्रेड बैरियर, जो यूएस का नेशनल सिक्योरिटी के अंदर, उस क्लॉज के अंदर यूएस ने इंडियन एक्सपोर्ट को थोड़ा दबा के रखा था, वो जो प्रेशर, जो टेंशन है, अभी वो भी इस नेगोशिएशन में अच्छा हो गया है। तो अभी नॉन टैरिफ बैरियर भी निकाला जाएगा फॉर इंडिया का एक्सपोर्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम कैसे समझ सकते हैं, सेक्शन 232 इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें क्या होता है, अंडर दिस सेक्शन 232 इन्वेस्टिगेशन, यूएस ने क्या किया, जो जेनेरिक एक्सपोर्ट्स इंडिया से यूएस में एक्सपोर्ट होता था, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन या कंट्रोल रखते थे, प्रोब रखते थे, बेसिकली फॉर नेशनल सिक्योरिटी रिस्क। तो अभी इस नेगोशिएशन में, ट्रेड डील में इसका डिस्कशन हो चुका है, ये प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा और एक भी प्रॉब्लम था नॉन टैरिफ बैरियर के अंदर। यूएस ने क्या बोला था, अगर इंडिया का कुछ जेनेरिक मेडिसिन ये सब एक्सपोर्ट होगा यूएस में, तो उसको टेस्टिंग करना पड़ेगा। तो इस टेस्टिंग के लिए इंडिया को क्या करना पड़ेगा, आइदर यूएस डेवलप्ड, ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट चीजें ये है, इसको अगर हम टेस्टिंग करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, आइदर यूएस डेवलप्ड और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टेस्टिंग मेडिकल डिवाइस को यूज करके
इस मेडिसिन को टेस्ट करना पड़ेगा, तभी वो क्या होगा, एक्सपोर्ट होगा। ओके, सो देयर इज सम सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन, so this agreement to address that problem is also taken up in the discussion. इसमें और एक ऑब्जेक्शन, इंडिया का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्शन क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मतलब क्या है, यूएस में क्या होता है, वो लोग एवरग्रीनिंग करते हैं पेटेंट को। व्हाट इज द एवरग्रीनिंग पेटेंट? पहले आपने कुछ इन्वेंशन किया, पेटेंट मिला, फिर एक छोटा सा उसमें मॉडिफिकेशन इन्वेंशन करके उस पेटेंट को आप आगे लेके जाएंगे, मतलब दूसरे कोई भी उसका डुप्लीकेट मेडिसिन नहीं बना सकते बिकॉज ऑफ पेटेंट। तो इंडिया का इसका एक ऑब्जेक्शन है अंडर द पेटेंट्स एक्ट। ओके, तो दिस एवरग्रीनिंग ऑफ द पेटेंट्स, बेसिकली फार्मास्यूटिकल पेटेंट्स, this is the stance that India said they will not be able to accept this one. So this contention remains India का एक important stand against the evergreening of a pharmaceutical patent। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में देखिए, ये छोटा छोटा पॉइंट्स हमें देखना पड़ेगा। अगर एग्जाम में आपको क्रिटिकली रिव्यू ऐसा क्वेश्चन आ गया, then what points can you discuss? You know, for that I am giving you some ideas here. The gems and jewelry industry, right? ये जो जीरो ड्यूटी एक्सेस मिलेगा इनको, तो इसमें क्या होगा, इनका एडवांटेज मिलेगा बेसिकली किसका? So if you look at our market, export market, the US is one of the largest market for India. Basically कैसा वाला प्रोडक्ट को? It is basically for polished diamonds and jewelry. Okay. So for the polished diamonds and jewelry, the US remains a large market for India. इसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारा एक्सपोर्ट का वॉल्यूम बढ़ेगा और इनका प्रॉपर्टी, मतलब क्या बोलते हैं, कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें भी एडवांटेज मिलेगा। सो द जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री को भी इसमें एडवांटेज ज्यादा मिल सकता है। और एक सेक्टर जिसके बारे में बात किया है अभी, ये इंडिया के लिए एक अच्छा न्यूज भी है, राइट? ये क्या है, एयरक्राफ्ट पार्ट्स। ओके, तो सेक्शन 232 रिलीफ लिफ्ट्स दिस एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग रिस्ट्रिक्शन या इंपोर्ट्स। ओके, अभी क्या होगा, इंडिया में जो एयरक्राफ्ट पार्ट जो हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे उसके ऊपर जो यूएस का रिस्ट्रिक्शन था अंडर द नेशनल सिक्योरिटी, वो रिस्ट्रिक्शन अभी नहीं रहेगा, इसके रिलीफ मिल जाएगा। तो इंडिया में जो इंडस्ट्री एयरक्राफ्ट पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं और एक्सपोर्ट करेंगे, इन लोगों का अभी एडवांटेज मिल सकता है। वैसे भी अदानी का भी प्लान है टू सेट अप द एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, मतलब एयरक्राफ्ट पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो अभी देखिए, ये ट्रेड डील में बहुत सारे लोगों का बेनिफिट भी मिल सकता है, राइट? सो अनदर इंडस्ट्री जिसका भी इसमें बेनिफिट मिलने वाला है, दिस इज द एयरक्राफ्ट पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ओके, तो अगर हम ये सब देखेंगे, ये इंडिया यूएस ट्रेड डील जो है, इसमें बहुत सारे सेक्टर को इंडिया में बेनिफिट मिलेगा। तो मैंने एक एक सेक्टर को अलग अलग से डिस्कस किया है। ओके, नाउ इफ यू लुक एट द सम टेक्निकल पार्ट ऑफ द ट्रेड डील, इंडिया में जो पहले रेसिप्रोकल टैरिफ था उसमें 50% टैरिफ लग रहा था, राइट, ऑन मेनी ऑफ द इंडियन का प्रोडक्ट्स। अभी देखिए, इंडिया में जो टोटल एक्सपोर्ट हो रहा था पहले, उसमें 40%, दैट मीन्स 40 बिलियन, वी कैन से द 40 बिलियन वेर सब्जेक्ट टू रेसिप्रोकल टैरिफ। ओके, हमारा जो टोटल एक्सपोर्ट जो हो रहा था पहले, उसमें 40 बिलियन वर्थ ऑफ एक्सपोर्ट के ऊपर ये रेसिप्रोकल टैरिफ पहले लग रहा था। अभी क्या हुआ, अंडर दिस न्यू अग्रीमेंट ऑलमोस्ट 30, मतलब 31 यू कैन से 30.94 बिलियन ऑफ दिस एक्सपोर्ट्स
दे हैव रिड्यूस्ड फ्रॉम 50 टू 18, राइट। तो इसमें अच्छा से डिटेल में देखिए, हमारा जो पहले एक्सपोर्ट होता था, राइट, उसमें ऑलमोस्ट 40 बिलियन का एक्सपोर्ट के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ हो रहा था। अभी क्या होगा, आउट ऑफ दिस 30 बिलियन का वर्थ एक्सपोर्ट्स के ऊपर अभी जो टैरिफ लगेगा ये 50% से 18% तक नीचे लाया है, ठीक है। उसके अलावा और एक पॉइंट इधर हमको देखना है, तो इधर जो 30 गया तो 40 में और 10 रह गया, तो ये जो 10 बिलियन जो है, राइट, इनके ऊपर जो टैरिफ लगेगा, दिस टैरिफ हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 50% टू 0%। समझ में आ रहा है? सो द टोटल जो हमारा पहले एक्सपोर्ट का जो 40 बिलियन था, जिसके ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ 50% लग रहा था, अभी उसमें ऑलमोस्ट ह्यूज क्वांटिटी, वी कैन से मोर देन 80% ऑलमोस्ट अबाउट will come under 18% tariff, and the remaining 10 billion will come under 0% tariff according to the news published. Okay, अभी देखिए इंडिया ने क्या किया, यूएस को भी कुछ कुछ कंसेशन दिया है। नॉट ओनली सिर्फ हम लोग का गेन मिलेगा, यूएस का भी हमने कुछ कुछ कंसेशन दिया है। तभी इस कंसेशन में देखिए इंडिया ने क्या बोला, India also will reduce tariff. India will also reduce tariff on what? On various US का food and agricultural products. तो पहले ये मैसेज न्यूज सुन के फार्मर को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। फार्मर बोले इस ट्रेड में, डील में हम लोग का नुकसान हो जाएगा। फिर पीयूष गोयल मिनिस्टर ने बोला नहीं होगा, फार्मर का प्रोटेक्शन है, तो उसका हम देखते क्या है, राइट। अभी देखिए ये जो यूएस का फूड एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का इंडिया ने टैरिफ का रिडक्शन का कंसेशन दिया, इसमें क्या क्या चीज आएगा, इसमें बेसिकली इफ यू सी वी विल हैव दिस वन ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन एंड ऑल्सो रेड सोरगम फॉर एनिमल फीड, दिस इज द वन रेड सोरगम फॉर एनिमल फीड, and also tree nuts, fresh and processed fruit like soya bean oil, this is the soya bean oil, and also wine. Okay, so now these kind of items जो यूएस से इंडिया में आएगा, इंपोर्ट इंडिया में होगा, यूएस से एक्सपोर्ट होगा, इनके ऊपर इंडिया ने क्या किया, टैरिफ का कंसेशन दिया। ओके, सो इसमें फार्मर का भी कुछ कुछ डाउट्स था कैसे, जैसे फार्मर ने क्या बोला, हमारा जो डोमेस्टिक क्रॉप्स है लाइक मेज, सोयाबीन, ये जो एनिमल का फीड के लिए यूज किया जाएगा, इनको प्रॉफिट थोड़ा अभी कम हो सकता है, क्योंकि यूएस से जो कम दाम में इंपोर्ट करने वाला इनको एनिमल फीड को यूज करने के लिए, तो इंडिया का जो एनिमल फीड का लोकल प्रोडक्शन होता है उसमें शायद फार्मर को नुकसान हो सकता है, ऐसा एक कंसर्न है फार्मर का। ठीक है, सो एग्रीकल्चर में देखिए अच्छा भी है, कुछ कंसर्न भी है, हमें दोनों साइड को देखना पड़ेगा। अभी कॉमर्स मिनिस्टर ने क्या बोला, इंडिया का जो सेंसिटिव एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, हमारा सेंसिटिव एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो है, फॉर एग्जांपल डेयरी सेक्टर एंड अदर प्रोडक्ट्स, इनको हम इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट किया है इस डील में। जैसे कि इंडिया प्रोटेक्टेड द लिस्ट लाइक डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, चीज, क्रीम, बटर, घी, योगर्ट, राइट, एंड ऑल्सो व्हीट, राइस, मेज, मिलेट, सोरगम, बार्ले एंड ओट्स, इन सबको प्रोटेक्शन दिया गया है। मतलब यूएस का इंपोर्ट की वजह से इन चीजों के ऊपर इफेक्ट नहीं होगा, ये कॉमर्स मिनिस्टर ने बोला है। तो एग्रीकल्चरल सेक्टर के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ कुछ फार्मर को लग रहा है उनका डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो एनिमल फीड्स होते हैं या सोयाबीन होता है उसमें नुकसान हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोला है,
ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स है और सेंसिटिव एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लाइक व्हीट, राइस, मेज, मिलेट, इनका प्रोटेक्शन दिया है। इसके अलावा जो वेजिटेबल्स है, इंडिया में हम लोग जो वेजिटेबल्स प्रोडक्शन करेंगे लाइक पोटैटोज, पीस, बीन्स, कुकुम्बर्स, मशरूम which are frozen, right, they will also be protected, and spices like pepper, chili, turmeric, ginger, coriander, ये जो spices है इन लोगों का भी protection मिलेगा। ओके, so this is what the commerce minister ने बोला। so agricultural sector में थोड़ा confusion है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। तो फार्मर का कंप्लेन है हमें नुकसान होगा, गवर्नमेंट बोल रहा है प्रोटेक्शन दिया है, ये सब सेंसिटिव आइटम्स के ऊपर प्रोटेक्शन रखा है, तो इसमें फार्मर का नुकसान नहीं होगा। अभी न्यूज आर्टिकल्स भी देखिए, इसमें न्यूज आर्टिकल्स क्या बोला था, द टी इंडस्ट्री हेल्स इंडो यूएस ट्रेड डील। क्यों? क्योंकि टी इंडस्ट्री का इसमें बेनिफिट होगा, राइट। तो उन्होंने उनको क्या बोलना है, बेसिकली पहले जो होता था इसमें टैरिफ तो ज्यादा होता था, तो टी इंडस्ट्री का प्राइस प्रॉफिट गिर रहा था। अभी क्या होगा, ये जो गवर्नमेंट के एग्रीमेंट की वजह से अभी टैरिफ गिरा है, टैरिफ कम होगा, तो क्या होगा, इंडिया का टी एक्सपोर्ट अभी देखिए, बेसिकली इंडिया एक्सपोर्ट्स टू यूएई, इराक, रशिया, यूएसए, यूके, ईरान, जर्मनी, सऊदी अरेबिया, राइट। तो इसमें क्या होगा, यूएस का मार्केट जो है उसमें हमारा जो एक्सपोर्ट होगा उसमें हमारे असम का स्पेशली एडवांटेज मिलेगा। ओके, अभी देखिए इन द कैलेंडर ईयर 2024 का ईयर में इंडिया एक्सपोर्टेड 256 मिलियन kgs ऑफ टी, 256 मिलियन kg ऑफ टी हमने एक्सपोर्ट किया, आउट ऑफ विच 17 मिलियन kg, out of the total 256, 17 million kg of tea was basically exported to US. Now with the US का टैरिफ कम होने से इंडिया से ज्यादा टी एक्सपोर्ट हो सकता है, और जो एक्सपोर्ट होगा उसमें इंडियन टी ग्रोवर या टी मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर को प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा। तो इंडिया का टी इंडस्ट्री का इसमें एडवांटेज है और इसमें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा असम को भी, बिकॉज असम मैन्युफैक्चर्स मोर देन 50% ऑफ इंडिया का टी। ओके, तो ये जो पॉइंट है ये भी हमें एग्जाम के प्रिपरेशन में देखना पड़ेगा, असम का टी इंडस्ट्री के ऊपर इस इंडिया यूएस ट्रेड डील में क्या इंपैक्ट होगा। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है, इधर एक कंसर्न है। व्हाट इज द कंसर्न? फॉर एग्जांपल वी हैव अ कोकिंग कोल, राइट। अभी ये जो कोकिंग कोल है, इंडिया का ये कोकिंग कोल इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। ये कोकिंग कोल का जो इंपोर्ट है, ये इंपोर्ट इंक्रीज हुआ था 6% इन 2023-24, राइट, एंड इट इंक्रीज टू 57%, राइट, दैट इज द 57 मिलियन टन्स इंक्रीज हुआ था, राइट। अभी क्या हुआ था, ये जो हमारा इंपोर्ट थे पहले, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किया था अदर देन द डोमेस्टिक सप्लाई। अभी क्या होगा, इंडिया रिसेंटली क्या किया, दे ऑल्सो स्टार्टेड इंपोर्टिंग दिस कोकिंग कोल फ्रॉम यूएसए, दैट इज 18%, दैट इज 8.3 मिलियन टन्स ऑफ कोकिंग कोल हमने यूएस से इंपोर्ट किया है। सो नाउ व्हाट हैपन, this will slowly dump the US का coking coal into India. Okay, so India का भी local manufacturing coking coal इस बिजनेस का एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है। तो इनका क्या होगा, कैसा होगा बिजनेस का, थोड़ा अनसर्टनिटी इसमें है कोकिंग कोल में। ठीक है, तो देखिए हमारा ये जो ट्रेड डील है,
इसमें कुछ पॉजिटिव्स है, मतलब बहुत सारा पॉजिटिव्स है, और कुछ कुछ पॉइंट्स कंसर्न भी है। जैसे फार्मर का एक प्रॉब्लम है, जैसे मैंने बोला इंडिया कमिटेड टू 500 बिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट वैल्यू, और ये जो कोकिंग कोल जैसा इशू है, ये सब थोड़ा थोड़ा इशू है। तो हमें ये इंडिया यूएसए का ट्रेड डील को एक बैलेंस व्यू में देखना पड़ेगा। तो एग्जाम में आपको इसमें सवाल आएगा, हाउ एंड व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस यूएस इंडिया ट्रेड डील ऑन इंडियन इकोनॉमी। तो आप इसको सेक्टर वाइज एनालाइज कर सकते हैं, किस सेक्टर को बेनिफिट मिलेगा, कैसे बेनिफिट मिलेगा। फिर आप एरियाज ऑफ कंसर्न भी लिख सकते हैं जो मैंने हाईलाइट किया है। देन यू कैन राइट अ पॉजिटिव कंक्लूजन दैट यस, इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, राइट, जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा, सो लेबर इंटेंसिव सेक्टर को बेनिफिट मिलेगा, एमएसएमई सेक्टर को बेनिफिट मिलेगा, टेक्सटाइल बोलने से विमेन का बेनिफिट होगा, एग्रीकल्चर बोलने से फार्मर का जरूर इसमें बेनिफिट मिलने वाला ही है। तो इसमें कंक्लूजन लिखना भी बहुत इजी होगा, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ये करंट अफेयर में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट होगा, इंडिया यूएसए ट्रेड डील, ओके। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए या यू नीड एनी हेल्प, you can contact us at 8638391721. Okay, so for any further detail you can contact us at this number, and you keep watching this video as we'll come out with more updates on current affair as well as the economic survey analysis. Okay, so prepare well for your exam and keep watching our videos. Thank you.